देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। का मामला आखिर कब होगा इस समस्या का खात्मा। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, भूमि अधिग्रहण के मामला अभी तक सुने हुए थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, लेकिन अब आपको बता दें कि ये मामला पूरे भारत में फैलता ना रहा है। ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है। आपको बता दें कि जहां गया जिला के ढोबी प्रखंड अंतर्गत बन रहे अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण का मुआवजा राशि भुगतान प्राप्त करने में हो रही देरी के विरुद्ध प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पंचायत खराटी के बरिया स्कूल के प्रांगण में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जहां जमीन अधिग्रहण का मामला गर्माता जा रहा है। इसमें सरकार की तरफ से देरी समझो या प्रशासन का ढीलापन, ये तो किसान ही बताएंगे। बिहार से ये मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं यहां बड़ी संख्या में लोग जमा हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ढोबी प्रखंड के उप प्रमुख प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह ने कहा कि गरीबों की जमीन को सरकार कूड़े के भाव में खरीदने का काम कर रही है। सरकार का इस तरह का रवैया ग्रामीण जन के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जब जब भूमि अधिग्रहण का मामला आता है तब तब किसानों को धरना पर आना पड़ता है। आखिर इन परेशानियों को सरकार क्यों नहीं दूर करना चाहती, जिसके चलते कम से कम किसानों को इस तरह का धरना प्रदर्शन न करना पड़े। देखने वाली बात तो यह होगी कि अगर इस तरह किसानों के होने वाले धरने समाप्त होते हैं तो समझ लीजिएगा कि किसान खुशहाल हैं। ये धरने तब तक चलते रहेंगे जब तक किसान बेहाल हैं। यही आकलन किया जाएगा। फिलहाल पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पिंटू कुमार यादव ने कहा कि ग्रामीणों को जमीन का उचित मुआवजा मिले और साथ ही साथ हर घर में 2 लोगों को नौकरी या रोजगार दिलाने का सरकार सुनिश्चित करे, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन की तैयारी ग्रामीणों ने करने की ठानी है। बिहार से संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। बने रहिए। तो भीख मांगने गए हैं, सरकार जमीन हमसे ले रही है, हम सरकार से तो कुछ ले नहीं रहे हैं। तो सरकार जब हमसे ले रही तो हमारा जमीन पे आकर वो हमारा फाइल तैयार करे, गांव में आकर के, टोला में आकर के, वार्ड में आकर के इनके बंसाबली बनाए, इनके साथ क्या समस्या है वो सुने। हम अगर जिले पे जाते हैं तो वो जिले पे हम कितने परिवार को लेकर जाएंगे? हमारे पास खाने का जगह पैसा नहीं है और हम किराया कितना देंगे? इसलिए सरकार से मतलब अपील है कि वो आकर भूमि पे आकर जो यहाँ अधिग्रहण हो रहा है वहाँ पे टोला बाई टोला करके कर्मचारियों को बैठा के इनको व्यक्तिगत इंक्वायरी करके बंसावली बनाए और इनके खाते में आसानी से, सरल और सुलभ तरीके से इनके खाते में पैसा डलवाने का कोशिश करे। ये तो हो गया इनका भूमि अधिग्रहण का मुआवजा के बाद। अब रह गया अधिकार के बाद, जो यहाँ के जनता का जमीन जा रहा है। मुख्य रूप से पहले तो इनका जो ये इनका जमीन चला गया तो इनको कहाँ पे ये जगह देंगे रहने के लिए, इनको रहने का व्यवस्था किया जाए। दूसरी चीज, इनके बच्चे जो भी 18 साल से ऊपर के हैं उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करें। कंपनी में जो भी लगेगा इनको प्राथमिकता दिया जाए, काम में प्राथमिकता दिया जाए, रोजगार में प्राथमिकता दिया जाए, इनको नौकरी में प्राथमिकता दिया जाए। साथ ही साथ जो भी जिनका एकदम भूमि सारा चला गया है उनको रहने का सबसे पहले व्यवस्था करे सरकार, उसके बाद काम लगाए। और उससे पहले जो भी फाइल का काम है वो गाँव में आकर टोला बाई टोला करने का कोशिश करें। कि यहाँ का क्या क्या है इसके प्रति उसको लिपिबद्ध कीजिए। जब तक आप लिपिबद्ध नहीं कीजिएगा तो मेमोरेंडम जाके। पहले आपके चैनल को स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ कि हम लोग के बीच में पहुँचे हैं और किसानों को सवाल को उठाने अभी जो यहाँ समस्याएं हैं, कलकत्ता कॉरिडोर, भूमि अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया। पहले तो सरकार कहा कि मैं ज़मीनों को 4 गुना मुआवजा दूंगा, लेकिन हमारी जो मांग है कि आज के कीमत के अनुसार, आज जो कीमत चल रहा है बाजार में उसके अनुसार 4 गुना दिया जाए। और दूसरी मांग है कि जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं उनके 18 साल से ऊपर वाले को नौकरी की गारंटी। तीसरी बातें हैं कि जिनकी बिहार सरकार की ज़मीन है, सेलिंग की ज़मीन है, आम गरीब ज़मीन है और उसी ज़मीन में जी खा रहे हैं, उस ज़मीन को भी इनको मुआवजा मिलना चाहिए। चौथा चीज़ है कि जो गरीब गुरबा है जिनका पास कोई कागज़ नहीं है, घर बना के रह रहे हैं,
उनको भी मुआवजा दें और पूर्णवास की गारंटी किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये सरकार मांग नहीं पूरा करती है तो ये किसान संगठन अखिल भारतीय किसान महासभा के जरिए हम पूरे अनिश्चितकालीन धरना का घोषणा करते हैं और 9 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा जब तक हम लोग की समस्या हल नहीं होगा। यही हमारी मांग। सर, जो ग्रामीण को जो जमीन चला जा रहा है, क्या इसको लेकर जारी करा गया है? जो भी आवेदन दिया गया था उसका रोज दौड़ते बेदम ब्लॉक में आप देखिएगा, अभी यहाँ तो उपलब्ध नहीं है। ब्लॉक में आप देखिएगा तो रोज इन्हीं का भीड़ लगा हुआ रहता है, कर्मचारी के पास, सीओ के पास, आप भूमि अधिग्रहण के पास, मतलब पूरा भीड़ लगा। जाते जाते इनके जूता टूट गया है। जो नया जूता खरीदे होंगे, जाते जाते इनका नया जूता जो था टूट चुका है और ये परेशान है। जाए तो कहाँ जाए तो किसके पास जाए? कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। न यहाँ के एमपी सुनते हैं, न यहाँ के विधायक सुनते हैं, न यहाँ के पदाधिकारी सुनते हैं, न यहाँ के डीएम सुनते हैं। अपने मनमाने तरीके से यहाँ जमीन को लागू किया जा रहा है, इसलिए यहाँ के किसान क्षुब्ध हैं। और ये अंतिम लड़ाई यही होगा कि अगर नहीं सही मुआवजा मिलेगा तो हम जान देंगे, लेकिन जमीन नहीं होगी। हमारा यही लड़ाई है। मांगे पूरी नहीं हो सकती तो अगला कदम क्या होगा? पूरा जनता एकत्रित आंदोलन करने के लिए तैयार है, दांत में दाग करने के लिए तैयार है। पूरा मांगे पूरा नहीं। यहाँ अफसर हावी है, सब पब्लिक फाइल लेकर दौड़ रहा है, कोई सुनने वाला तैयार नहीं, खाली पैसा की डिमांड हो रहा है। एलपीसी बंसावली बनाने के लिए 75 जगह जाना पड़ता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। किसी का पब्लिक का गजट में नाम नहीं है, सब बिहार सरकार पर आश्रित था। वो सब पुराना जमाना में उसका तो बिहार सरकार लगे पहले खत्याएं थे। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को किस प्रकार से दूर करेंगे? हम जनप्रतिनिधि होने के लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं। अब इन लोग नेतृत्व में बबलू जी सब नेतृत्व के लिए आ गए। मैं इन लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरपंच साहब सब इन लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि आज इतना इकट्ठा हुए। बहुत पहले सूत गया था, आंदोलन हुआ था, लेकिन पूरा कारगर नहीं हो पाया, पूरा उचित मुआवजा नहीं मिल पाया। लोग पब्लिक लोग त्राही में कि हमारी जमीन चल जाएगा, इसलिए लोग फाइल लेकर दौड़ रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अफसर सही पिंटू यादव, मुख्य प्रतिनिधि हॉर्टिकल्चर। बात करेंगे सर, सबसे पहले आप लोग ये बताने में काम करेंगे कि यहाँ पर जो एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है, किस उद्देश्य से चल रहा है? मुआवजा मिलने में बहुत तरह की दिक्कत आ रही है। इसी के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ रहा है। पहला नंबर तो है कि एक ही ज़मीन का कुछ लोगों का पैसा मिल गया और कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा। ये पहला नंबर समस्या हो गया। दूसरा में है कि 15-20 साल पहले रजिस्ट्री ऑफिस का जो रेट है वो निर्धारित हुआ, 20 साल पहले वाला रेट से हम लोग को दिया जा रहा है। ये सरासर सरकार के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। और कंपनी यहाँ पर आई है जो आप लोग के साथ अत्याचार कर रही है? कंपनी तो अभी नहीं आई है, अभी तो सरकार के लोग ही आ रहे हैं। इसका नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसी के तहत यहाँ बहुत सा फैक्ट्री लगना है। अब कौन कौन फैक्ट्री आ गई तो प्रशासन के लोग बताएंगे, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा ही दिक्कत किया जा रहा है। 4-6 महीना पहले तक जिस किसान का रसीद कट रहा था, बगैर सूचना के उसका रसीद कटना बंद कर दिया गया, डिमांड 0 कर दिया गया। एक आदमी को 20 बार गया दौड़ाता है, फाइल ले लेता है, उसके बाद 20 बार दौड़ाता है, दौड़ाने के बाद फिर साइड से कुछ पैसा की डिमांड करता है। इस तरह के भी समस्या है। जितने लोगों को पैसा मिला है उसमें कुछ न कुछ लोग खर्च किए हैं तब पैसा मिला। आखिर किस तरह से जो समस्याएं आप लोगों के पास जो है को लेकर के जो आप लोगों की मांगे हैं, आखिर आप सरकार से मांग है कि सरकार बाजार मूल्य से 4 गुना दे। सरकार कह रही है कि हम 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन 20 साल पहले वाला रेट से 4 गुना दे रही है। आज का रेट चाहिए, आज के बाजार मूल्य से 4 गुना मिलना चाहिए और प्रत्येक घर में नौकरी मिलना चाहिए। सर्वप्रथम तो यही मांग है। और जो भी आधारभूत कमी है यहाँ उसको पूरा किया जाए। चूँकि जिसका खेत चल जाएगा वो खेते पर आश्रित था, वो क्या करेगा?
उस परिवार के लिए कुछ अलग से सोच बनना चाहिए कि जिससे यहाँ के लोग जीवित रहें, नहीं तो जीते जी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर जाएंगे। आखिर में समिति का गठन क्यों किया गया? समिति का गठन किया गया, मुआवजा मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके चलते किया जा रहा है। इस क्षेत्र के किन किन पंचायतों का मामला यहाँ पर आता है? मैक्सिमम खराटी पंचायत, थोड़ा सा बभनदेव गाँव लिया है कुमाऊं पंचायत का, नहीं तो सारा का सारा खराटी पंचायत के। सरकार से मांग के लिए अब हम लोग बैठे हैं और विचार करेंगे। आज मैंने शुरुआत है, अगला 9 तारीख को अंचल में धरना प्रदर्शन देने का प्रोग्राम बन रहा है। उसके बाद अगर यहाँ से समस्या का निदान नहीं होगा तो आगे भी जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाएंगे। मांग तो बहुत है, लेकिन कम से कम जिंदा रहने के लिए पहला काम तो है कि खेती से आदमी जी खा रहा था, उसका खेती ले रहे हैं तो जिएगा कैसे? पहले तो जिंदा होना है। सरकार तो जीते जी मार रही है हम लोगों को। हमारा अनिल कुमार सिंह नाम हुआ, उप प्रमुख प्रतिनिधि।